हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आप सीखेंगे MS वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड। तो चलिए देखते हैं। वर्डपैड आपके सामने खुला हुआ है। वर्डपैड की विंडो खुली हुई है। इसमें सबसे पहले स्क्रीन से आपका परिचय कराता हूँ। स्क्रीन में आप पुल डाउन मेन्यू में आ जाइए। पुल डाउन मेन्यू में न्यू है। न्यू ऑप्शंस का यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट में नया पेज लेने के लिए करते हैं। ओपन का बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। सेव का बनाई गई फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज डिफरेंट फाइल एंड डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए प्रिंट ऑप्शंस का यूज़ बनाई गई फाइल को प्रिंट आउट निकालने के लिए, पेज सेटअप, पेज की सेटिंग करने के लिए, पेज आपको कैसा लेना है, उसकी हाशिया कैसे हो, मार्जिन टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट में कैसी हो, वो सारी सेटिंग्स आप पेज सेटअप के जरिए करेंगे। सेंड एंड ईमेल, बनाए गए डॉक्यूमेंट को ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे करना है वो आप इसके जरिए करेंगे। अबाउट वर्डपैड के बारे में जानना है आपको तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप जान सकते हैं। एग्जिट, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप एग्जिट ऑप्शन का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन विंडो में आपके पास दो मेन्यू अवेलेबल है। पहला है होम, दूसरा है व्यू। होम मेन्यू में हम देखते हैं। होम मेन्यू में अवेलेबल है आपका क्लिपबोर्ड के कंटेंट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। क्लिपबोर्ड के कंटेंट में आपके सामने मौजूद है कट कॉपी पेस्ट, तीन ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम कट कॉपी पेस्ट इन तीनों को देखते हैं। कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले कुछ तैयार करेंगे, जैसे दीपक कुमार YADAV यादव, कंट्रोल ए सेलेक्ट, सी से कॉपी, अर्थात आप कॉपी करने के लिए ऑप्शंस का यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी का यूज़ करेंगे। उसके पश्चात आप पेस्ट जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, जितनी बार करना चाह रहे हैं उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं। समझ पाए होंगे। अब इसी चीज़ को उठा करके आप यहाँ से कट करके, उठाना नहीं, कट करके, कट आपने कर लिया। अब बिल्कुल पेज के निचले भाग में आप रखना चाह रहे हैं तो आप पेस्ट ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। जितनी बार करेंगे उतनी बार आप पेस्ट करेंगे। समझ पाए आप। इस प्रकार से आप क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट समझ पाए। आगे देखते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट के बारे में क्या है। पहला है फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट किए गए वर्ड की चेंज द फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की फैमिली में जो भी फ़ॉन्ट अवेलेबल है वहाँ से देख पा रहे हैं। जिस भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे उस फ़ॉन्ट की स्टाइल के रूप में आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे। समझ पाए आप। अगला है फ़ॉन्ट की साइज़। फ़ॉन्ट की साइज़ डिफरेंट प्रकार की, मैक्सिमम यहाँ पे 72 दी हुई है, मिनिमम 8 दी हुई है। इनमें से कोई भी साइज़ आप चूज़ करना चाह रहे हैं, चूज़ करके उस साइज़ में अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। ठीक है। अगला है ग्रो फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाने के लिए इस पर आप क्लिक करते रहेंगे, आपकी आवश्यकता के अनुसार बढ़ जाएगा। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये साइज़ परफेक्ट है, अब वो साइज़ आप वहीं पे रोक सकते हैं। डिक्रीज़ करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे, सिंक फ़ॉन्ट। जितना भी छोटा करना चाह रहे हैं आप इनके ज़रिए छोटा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए आप इंक्रीज़ का यूज़ करेंगे। अगला ऑप्शन है डिक्रीज़ इंडेंट को खिसकाने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम इंडेंट को इधर खिसकाना चाह रहे हैं, 1 पॉइंट, हाफ पॉइंट, 1 पॉइंट, जितना भी खिसकाना चाह रहे हैं। इधर आप बैक करना चाह रहे हैं तो इनका यूज़ करके आप बैक कर सकते हैं। इंडेंट अर्थात यहाँ पे टैब की पोजीशन को आप 0.5 इंचेस आप 1 टाइम में खिसका सकते हैं। आप इधर करेंगे 0.5 इंचेस, एक बार में इधर खिसकेगा, बैक करेंगे तो भी इधर खिसकेगा। ठीक है। अगला है आपका स्टार्ट लिस्ट। यहाँ पे बुलेट की पॉइंट दी हुई है, अभी कोई भी नहीं है। आप बुलेट जो भी लगाना चाह रहे हैं, जैसे बुलेट इस प्रकार का लगाना चाह रहे हैं, नंबरिंग का लगाना चाह रहे हैं, या फिर ये रोमन अंक में लगाना चाह रहे हैं, ABCD अल्फ़ाबेट कैपिटल में लगाना चाह रहे हैं, स्मॉल में लगाना चाह रहे हैं, या फिर रोमन अंक कैपिटल में लगाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से आप जैसे इसे लगाना चाह रहे हैं, इन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होता है। जहाँ पे भी ख़त्म होता है क्लिक करेंगे, पैराग्राफ 2 स्टार्ट हो जाएगा, एंटर करेंगे 3 स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे रोमन अंक 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ हो गया है। एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपका 8th पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे। अगला इसी प्रकार से डिफरेंट प्रकार का जो भी आप प्रकार यूज़ करेंगे वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आता रहेगा एंटर करने के पश्चात।
अगला है आपका स्पेसिंग। अब किन्हीं दो पैराग्राफ या फिर लाइनों के बीच की स्पेसिंग सेट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे अभी जो है 1.15 की है, आप इन्हें 1.50 की करना चाह रहे हैं, इन पर क्लिक करेंगे, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को आप बढ़ा सकते हैं इनके जरिए। ठीक है, 2 करना चाह रहे हैं 2 कर सकते हैं आप, 1 रखना चाह रहे हैं 1 रख सकते हैं। यानी कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से लाइन के बीच की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है change the spacing between lines of text, add or remove the space after paragraph। पैराग्राफ के बाद का स्पेस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप इसका यूज़ करके। आगे देखते हैं सेलेक्ट किए गए वर्ड को बोल्ड, बी फॉर बोल्ड मोटा करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। आई फॉर इटैलिक तिरछा करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। यू फॉर अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है स्ट्रिक थ्रू, टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन लाने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन लाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन आपका सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का यूज जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में H2O लिखना चाह रहे हैं, H आपने लिख दिया, 2 लिख दिया, O लिख दिया। अब यहाँ पे 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में करना चाह रहे हैं। सबस्क्रिप्ट में करने के लिए इन्हें सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, सबस्क्रिप्ट में अपने आप हो जाएगा। अगला ऑप्शन ऐसे ही है सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट के लिए जैसे आप चाह रहे हैं 2 to the power 2 हो, आपने 22 लिखा, लास्ट के 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपर में क्लिक किया, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट क्लिक किया, ये आपका 2 to the power 2 हो गया। समझ पाए होंगे आप। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या हाइलाइटर है। हाइलाइटर आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को, पर्टिकुलर वर्ड को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ से हाइलाइटर का यूज़ करके आप कलर देंगे और वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आगे चलें, आगे देखते हैं। आगे आपका अवेलेबल है फ़ॉन्ट कलर। टेक्स्ट सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आप कलर दे सकते हैं, जिस भी कलर में आप देखना चाह रहे हैं उन्हें, या फिर फॉर्मेट करना चाह रहे हैं वो कलर्स आप दे सकते हैं। आगे है इंडेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट इंडेंट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड से कुछ लिखना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड से कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लेफ्ट इंडेंट का यूज़ करेंगे। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट इंडेंट है, आप सेंटर का करना चाह रहे हैं, सेंटर पर क्लिक करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे वो सारी चीज़ें सेंटर में ही रहेंगी। राइट का यूज़ करना चाह रहे हैं आप, राइट का यूज़ करेंगे। अब जो कुछ भी लिखेंगे वो चीज़ें राइट से लिख पाएंगे आप, समझ पाएँ। जस्टिफाई का यूज़ पूरे पेज में पूरे पेज में एडजस्ट करने के लिए, टेक्स्ट की लाइन को पूरे पेज में एडजस्ट करने के लिए आप जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से आप पैराग्राफ भी समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलें। आगे आपका इंसर्ट है। इंसर्ट का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी चीज़ें इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट जैसे पिक्चर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपने सिस्टम में ढूंढना होगा कि वेयर इज पिक्चर कहाँ पे अवेलेबल है। अब देखते हैं, जैसे अभी मैंने रखा हुआ है इस फोल्डर में कुछ पिक्चर्स रखी हुई है, यहाँ से कोई भी पिक्चर्स आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये पिक्चर्स ले लिया, देख पाया, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स इंसर्ट कराने के लिए अपने सिस्टम से पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं पिक्चर। समझ पाया। पिक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर पिक्चर को रीसेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ है, यहाँ पे इसकी वर्टिकल विड्थ है। ठीक है, चेंज पिक्चर का यूज़ करके आप दूसरी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं यहीं पे इसी जगह। पिक्चर के ज़रिए आप इंसर्ट पिक्चर ऑप्शंस में जाएंगे, इसके ज़रिए भी आप चेंज कर सकते हैं पिक्चर को। अगला ऑप्शंस पेंट ड्राइंग है। पेन ड्राइंग का मतलब पेंट से, MS पेंट से आप ड्राइंग बना करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे मीन्स वर्डपैड, MS वर्डपैड में आप ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बनाना चाह रहे हैं, एरो बनाना चाह रहे हैं, या आपने एरो बना दिया, एरो के अंदर कोई कलर फिल कर लिया आपने, कलर फिल कर करके आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ वर्डपैड में चली जाए। यहाँ से जस्ट आप क्लोज करिए, क्लोज करने के पश्चात ये एरो आपको वर्डपैड में मिले। कन्फर्म है, आगे चल सकते हैं। आगे देखिए,
आगे आपका डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे, आप क्लिक करके देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जिन फॉर्मेट्स में से आप जो कुछ भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, या फिर मतलब टाइम के डिफरेंट फॉर्म अवेलेबल हैं, जो भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप इन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और वो टाइम आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ पाएँ। आगे है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज, शो द इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स। इसके ज़रिए डायलॉग बॉक्स एक शो होगा जिसमें आपके सिस्टम में अवेलेबल जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर दिखेगा। उस जैसे क्लिक करके देख लीजिए, सॉफ्टवेयर जो भी दिख रहा है, इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करके यानी कि काम करके आप अपने वर्डपैड में ला सकते हैं। जिस प्रकार से आप पेंटिंग करके लाए थे अभी याद होगा आपको, उसी प्रकार से आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करके आप इस वर्डपैड में लाने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जो भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करके आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं ला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ऑप्शंस दिया हुआ है एडिटिंग में, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल। आप सेलेक्ट ऑल को देख लीजिए। सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस का यूज़ आप अपने पेज में जो कुछ भी बनाए हुए हैं सारी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप पेज को ब्लैंक कर दीजिए या फिर कोई डिज़ाइन इस पर कर दीजिए, कोई फॉर्मेट लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं। अभी हम इसे ब्लैंक कर देते हैं डिलीट बटन का यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, ये दो ऑप्शंस आपको देखने हैं। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस को देखने के लिए आप जैसे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जैसे आप तैयार कर लीजिए KATUI कटुई विजयपार AZAMGARH आजमगढ़। ठीक है, कटुई विजयपार आजमगढ़। इसे आपने कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, C से कॉपी किया, V से पेस्ट कर दिया, जितनी बार भी आप पेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कटुई विजयपार आजमगढ़ तो लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे विजयपार की जगह आप बिलरियागंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले फाइंड करेंगे विजयपार को। फाइंड करने के लिए फाइंड ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे VIJAYAPAR विजयपार, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट करके आप जितनी बार भी ढूंढना चाह रहे हैं वो चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा ऑप्शंस है यहाँ पे रिप्लेस जो आपने फाइंड किया हुआ है विजयपार, उसकी जगह उसे आप किस चीज़ से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया कि आप बिलरियागंज से करना चाह रहे हैं, BILARIYAGANJ बिलरियागंज से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, किसी एक को रिप्लेस करना चाह रहे हैं या फिर टोटल सभी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, सभी विजयपार को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो हम अभी किसी एक को करते हैं। रिप्लेस चेंज हो गया, रिप्लेस चेंज हो गया, रिप्लेस चेंज हो गया। अभी आप रिप्लेस हाल कर लीजिए, सभी को चेंज कर लीजिए। कंफर्म है, कैंसिल कर दीजिए। अभी देखिए सभी विजयपार की जगह बिलरियागंज हो चुका है। इस प्रकार से आप फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल इसे जान पाए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम, पेन, ड्राइंग, पिक्चर और पैराग्राफ का जो आपका ये इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट एंड सेंटर इंडेंट एंड जस्टिफाई, इनका यूज़ आप कर पाए। और यहाँ पे दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को सेट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए आप इनका यूज़ कर पाए। और यहाँ से आप बुलेट्स लगाने के लिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाने के लिए आप अपने पैराग्राफ में बुलेट्स एंड नंबरिंग लगा सकते हैं। ये भी चीज़ें आप देख पाए। और ये इंडेंट टैब के स्टॉप पोजीशन को सेट करने के लिए या फिर खिसकाने के लिए आप इनका यूज़ कर पाए। अगला फॉन्ट कलर है, टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर पाए, हाईलाइट का कलर आप जान पाए यहाँ से, और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जान पाए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्क्रिप्ट के थ्रो का यूज़ आप जान पाए। यहाँ पे फॉन्ट चेंजेस के बारे में जान पाए एंड फॉन्ट साइज़ के बारे में जान पाए। अगला ऑप्शन क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में भी जान पाए। अब यहाँ पे मेन्यू के बारे में भी जान पाए आप, जैसे न्यू है, नया पेज, ओपन है, बनाई हुई फाइल को ओपन करने के लिए, सेव। अब आपने जो कुछ भी बनाया उसे सेव करना चाह रहे हैं, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के पश्चात डॉक्यूमेंट का कोई नाम देंगे, जैसे आप SS के नाम से करना चाह रहे हैं। और इसका वर्डपैड का जो होता है वो एक्सटेंशन नेम RTF होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इस एक्सटेंशन में आपकी फाइल सेव होगी। अब जैसे यहाँ पे आप कर दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव आपने डॉक्यूमेंट में किया हुआ है, डॉक्यूमेंट में जा करके देखेंगे आप तो आपको SS के नाम से आपको फाइल मिलेगी। SS यहाँ पे अवेलेबल है।
ठीक है, इस प्रकार से आप फाइल को भी सेव कर पाए। तो अगला ऑप्शंस आप देख लीजिए, व्यू मेनू। व्यू मेनू में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। व्यू मेनू में जैसे ये वो जूम इन, आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज को जूम इन बड़ा कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे। जूम आउट छोटा करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 100% में जस्टिफाई करने के लिए, जैसे आपने मैक्सिमम जूम कर दिया, काफ़ी बड़ा कर दिया, 100% में जस्टिफाई करने के लिए जस्ट आप इन पर क्लिक करेंगे और ये जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पे रूलर व्यू के जरिए, मतलब दिखाने के लिए पेज का लेआउट जो है ना, उसको प्रदर्शित करने के लिए इस मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारे यूज़ होते हैं। जैसे रूलर है, रूलर को आप हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूलर है, इस रूलर्स को अभी आपने चेक बॉक्स में क्लिक है तो ये अनहाइड है, और यहाँ से अनक्लिक हो गया तो हाइड हो गया। आप इसे ओपन कर लीजिए। स्टेटस बार कहाँ पे होता है? आपके डॉक्यूमेंट के सबसे निचली भाग में स्टेटस बार होता है, जो कुछ चीज़ें प्रदर्शित करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्टेटस बार, यहाँ पे ये जो है ये एरिया वाइट कलर की रिबन जो दिख रही है, यही स्टेटस बार है, जहाँ पे आपको जूमिंग एरिया ये दिखा रहे हैं, यही स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार को हाइड एंड हाइड करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। देख पा रहे होंगे हाइड एंड हाइड हो रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन है वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट निर्धारित करने के लिए, जैसे ये टैब के स्टॉप पोजीशन में अभी सेंटीमीटर में है, ये चीज़ आप इंचेस में कर सकते हैं। देखिए इंचेस में कर पाए आप, ठीक है। मेजरमेंट की यूनिट जो है वो निर्धारित करने के लिए आप इन्हें पॉइंट में कर सकते हैं, पिकॉस्ट में कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे 4 फॉर्मेट दिया हुआ है, इन चारों में से कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अगला है वर्ड रैप। रैपिंग का रूल्स, आप जैसे नो रैप, कोई भी रैप नहीं लगा हुआ है, इस फॉर्मेट में अवेलेबल है। वेब टू विंडो के अकॉर्डिंग रैप लग जाएगा, या फिर रूलर के अकॉर्डिंग लग जाएगा तो रूलर के अकॉर्डिंग, प्रिंट रिव्यू के अकॉर्डिंग होता है। ये चीज़ें आप देख पाएँ, अर्थात सेटिंग्स भी देख पाए, शो आर हाइड भी देख पाए, जूम भी देख पाए। होम, व्यू एंड मेन्यू, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हुई, अर्थात वर्डपैड की सारी चीज़ें, सारी जानकारी आप समझ पाए। थैंक यू सो मच।